हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एनटीए की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए, सबसे पहले टाइमिंग और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जो एग्जाम जो 4 मई को होने वाला है नीट का, उसका टाइमिंग रहेगा 2 से 5 बजे तक। लास्ट एंट्री टू द एग्जामिनेशन सेंटर, आपको 1:30 बजे से पहले, ध्यान रखिए पेपर कितने बजे से, 2 बजे से, लेकिन आपको 1:30 बजे से पहले एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना पड़ेगा। सिटिंग ऑन द सीट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, 1:15 तक आपको सीट पे बैठ जाना है। अनाउंसमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय इन्विजिलेटर, जो भी इन्विजिलेटर्स होगा वो 1:30 से 1:45 तक आपका एडमिट कार्ड चेक करेगा, और जो भी उसको अनाउंसमेंट करनी होगी वो अनाउंसमेंट करेगा 1:45 तक। और 1:45 पे आपको टेक्स्ट बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। ओके, तो टेस्ट बुकलेट पे आपको अपना रोल नंबर, आपका नाम है ना, वो सब फिल करना है। 1:50, ठीक है, 1:50 पे आप लिख सकते हैं। आपको 10 मिनट दिए जाएंगे अपना नाम वाम लिखने के लिए। ओके, फिर 2 बजे से आप पेपर स्टार्ट कर सकते हैं और 5 बजे तक। 6 PM फॉर एलिजिबल PWD एंड PWBD कैंडिडेट्स। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या लेके जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको 1:30 बजे से पहले पहुंच ही जाना है। आप 1 बजे ही, मैं तो कहता हूं 1 बजे से पहले ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाइए। ओके, अभी देखते हैं। देखो, कैंडिडेट्स हु विल नॉट ब्रिंग दीज विल नॉट बी अलाउड सिट इन द एग्जामिनेशन। देखो, जो भी कैंडिडेट ये चीजें नहीं लेके जाएगा ना, उसको बैठने नहीं जाएगा एग्जाम में। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड, ऑफ कोर्स वो तो लेके जाएंगे। उस पर आपको अपने एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है। ठीक है, वही फोटो होनी चाहिए जो आपका, आपने जब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, सेम फोटो एडमिट कार्ड पे होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको कैरी करनी है, क्योंकि जब आप नीट का एग्जाम देंगे तो वहां पे एक अटेंडेंस शीट होगी, वहां पे आपको लगानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट तीसरा, 1 पोस्ट कार्ड साइज। देखो, जो आपने एडमिट कार्ड निकाला है ना, उसके नेक्स्ट पेज पे आपको एक जगह दे रखी, वहां पे आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगानी। ठीक है, 1 पोस्ट कार्ड साइज कलर फोटोग्राफ विद व्हाइट बैकग्राउंड, आपने पहले से क्लिक करा रखी होगी, शुड बी पेस्टेड ऑन द प्रोफॉर्मा डाउनलोडेड विद द एडमिट कार्ड। ठीक है। नेक्स्ट, आपको कोई भी ऑथराइज्ड फोटो आईडी ले जानी है, जैसे पैन हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतलब जिसपे आपका नाम लिखा हुआ है ना, और आपकी फोटो। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड PWBD सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर PWD। देखो, अभी ऊपर बताया था ना कि कुछ बच्चों का जो PWD वाले, उनका 6 बजे तक पेपर होगा ना, तो उनको क्या ये सर्टिफिकेट लेके जाना है ना। अगर आपका PWD का सर्टिफिकेट है तो वो आप साथ लेके जाएं। ओके, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी weird items or any items which could be used unfair practices. Possession of any such article with the candidate inside the center premises will attract the penalties of unfair practice as per Public Examination Act। तो अगर आप कुछ भी ऐसी चीज लेके जाती हैं जो अनफेयर है, जिससे लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ, तो फिर आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा और आप पे पेनल्टी भी लगेगी एक्ट 2024 के। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, वियर्ड आइटम्स और ड्रेस कोड। तो आप क्या क्या आइटम्स आपको नहीं लेके जाने हैं, ठीक है, और ड्रेस कोड क्या रहेगा। ओके, देखो, द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिस्किंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर विद द हेल्प ऑफ हाईली सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर। देखो, ऑफ कोर्स अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो मेटल डिटेक्टर से आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। तो देखो क्या क्या आप कैरी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, बिट्स ऑफ पेपर्स, कोई भी पेपर या कोई प्रिंटेड चीज, ठीक है, पेपर्स हो गए, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, इरेजर भी नहीं ले जा सकते आप, इरेजर, पेंसिल, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर, कुछ भी नहीं ले जा सकते आप। आपके हाथ में बस आपका आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड और एक नॉर्मल फोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, बस। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन एटसेट्रा। ठीक है, वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल्ट भी नहीं ले जा सकते, और कैप। ठीक है, बहुत से बच्चे कैप लगा लेते हैं गर्मी से बचने के लिए, तो कैप भी नहीं, वॉच भी नहीं, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कुछ भी नहीं ले जाना है। ऑर्नामेंट्स, मेटालिक आइटम नहीं, फूड आइटम,
फूड आइटम बिल्कुल भी नहीं, बोतल बॉटल, एनी फूड आइटम्स ओपन और पैक्ड बोतल बॉटल, देखो वाटर बॉटल्स नहीं ले जा सकते, लेकिन ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप ले जा सकते हैं। अब ट्रांसपेरेंट जो बिस्लरी की आती है, वो बिस्लरी के ऊपर स्टिकर हटा के आप उसको ले जा सकते हैं, अगर आपको अलाउ किया जाता है। वैसे तो आपको वहां अंदर पानी देते ही है, अलाउ करते तो आप ले जाइए, वैसे तो मैं तो कहता हूँ नहीं ले जाओ, अंदर आपको पानी मिलेगा, ठीक है। एनी अदर आइटम्स विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स बाय हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ, ठीक है, आपको ये कुछ भी नहीं ले जाना है, ओके। नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर्स फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल आइटम बिलोंगिंग टू द, देखो अगर ये कुछ भी आपको आइटम आप ले जाते हो, तो जो भी उधर है, जो भी ये सब टेस्ट करा रहे हैं सेंटर पर, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, आप अपना देखो आपको वो सब कहां रखना है, ठीक है, वहां कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट्स वियरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कस्टमरी, कल्चरल, रिलीजियस, फेथ वजह से आप कुछ भी चले जाते हैं, कुछ ड्रेस कोड है आपका, शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर द, देखो 1:30 बजे का टाइमिंग है, एक सेकंड, 1:30 बजे का टाइमिंग है, तो आपको 11:30 पहुंच जाना है। और कुछ भी आप ऐसा धर्म से रिलेटेड या कोई भी आप कुछ ऐसी चीजें पहनते हो, जैसे कुछ गले में पहनते हो, कुछ आपका ड्रेस कोड है ना, या किसी ड्रेस कोड हो गया, या फिर कुछ गले में आप कुछ ऐसा मेटल का या फिर सिल्वर का पहनते हैं, या कान में कुछ बाली पहनते हैं, तो जो भी चीजें हैं, तो आपको 11:30 पहुंच जाना है, 11:30-12 बजे तक, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम सो दैट देयर इज अ इनफ टाइम फॉर प्रॉपर फ्रिस्किंग without any inconvenience to the candidate while maintaining the sanctity of the examination. If upon screening it is discovered that any candidate is actually carrying a suspected device within such item of faith, he may be asked not to take it into the examination. देखो अगर फेथ के नाम पे कोई भी कुछ ऐसी चीज अगर ले जाता है, ठीक है, जिससे चीटिंग के लिए या कुछ के लिए, तो उसको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट, ड्रेस कोड क्या रहेगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, देखो हैवी क्लोथ्स, ठीक है, लॉन्ग स्लीव्स, हैवी क्लोथ पहन के नहीं जाने, लॉन्ग स्लीव्स नॉट परमिटेड, ठीक है। हाउएवर इन केस कैंडिडेट, फिर वही देखो कल्चरल कस्टमरी ड्रेसेस एट द एग्जामिनेशन सेंटर, दे शुड रिपोर्ट एट लीस्ट एन आवर बिफोर, देखो आपको 12:30 बजे तक आपको पहुंचना, अगर आप ऐसा कुछ पहन के जाते हैं, ठीक है, ओके। दैट देयर इज इनफ टाइम फॉर प्रॉपर रिस्किंग, ओके, विदाउट एनी इनकन्वीनियंस, ठीक है। स्लीपर्स पहन के जाना है ना, सैंडल्स विद लो हील्स, शूज आर नॉट अलाउड, शूज पहन के नहीं जाने हैं, शूज पहन के मत जाओ, जीन्स पहन के मत जाओ, ठीक है, और शर्ट पहन के जाओ ना, टी शर्ट भी नहीं, सॉरी टी शर्ट पहन के जाओ, टी शर्ट, शर्ट पहनने की भी कोई जरूरत नहीं है, ओके। इन केस ऑफ एनी डेविएशन रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल जैसे मेडिकल एक्सेट्रा सर्कमस्टांसेस, स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ एनटीए मस्ट बी टेकन बिफोर द एडमिट कार्ड, तो अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ती है तो आपको पहले से ही एनटीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ओके। इट इज डिजायर्ड दैट द कैंडिडेट फॉलो इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय एनटीए स्ट्रिक्टली, दिस विल हेल्प एनटीए, ओके। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस है, दो एनटीए ने दिए आपको, मैंने बता दिए, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।